Hello dear student, welcome to Manisha Verma Biology Tutorials and we are doing the chapter excretory products and their elimination. In this chapter we have now done a type of waste and then we have studied human excretory system. We are studying human excretory system and we have studied a part of it, that is kidneys. Kidneys का हमने outer inner structure जो है वो सब कुछ देख लिया था. आज इसी में हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ही हम जो बाकी बचे हुए पार्ट हैं उनको आज डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमने कहा था कि यहाँ पर होता है किडनी का पेयर, तो पेयर ऑफ किडनीज होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में. सेकेंड हमने बात की थी यूरेटर की. तो सेकेंड पार्ट जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का है वो है यूरेटर. तो यूरेटर किसको बोलते हैं? ये जो ट्यूब्स एक्सटेंड हो रही हैं यहां से, दीज आर दी यूरेटर्स. सो यूरेटर्स आर नथिंग बट सिलेंडर व्हाइटिश ट्यूब्स. तो हमने देखा कि किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर जब हमने देखा था वहां पर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं. तो नेफ्रॉन्स में जो है यूरिन की फॉर्मेशन होती है, वो यूरिन जो नेफ्रॉन्स में बनता है वो इन यूरेटर्स के थ्रू आता है यूरिनरी ब्लैडर में. सो यूरेटर इज सिलेंडर व्हाइटिश ट्यूब्स. सो हेयर यहाँ पे आप देख रहे हो डायग्राम में, शुरुआत में मैंने यूरेटर्स को थोड़ा सा क्या किया हुआ है, एनलार्ज बनाया, स्वोलन बनाया है. तो यूरेटर जो है यहाँ पर एनलार्ज होके बनाता है रीनल पेल्विस. तो स्वोलन स्ट्रक्चर जो है, स्वोलन स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट स्टार्टिंग ऑफ यूरेटर, उसको हम कहेंगे रीनल पेल्विस. और रीनल पेल्विस और जो यूरेटर होता है इसकी जो लेंथ होती है इट इज अप्रोक्स 28 सेंटीमीटर लॉन्ग. अब बात करते हैं इसकी वॉल लेयर्स की. तो यहाँ पर क्या क्या होता है, इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है ये. जो यूरेटर है इट्स वॉल इज कंपोज्ड ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम, then muscle and then fibrous layer. तो आउटर मोस्ट जो लेयर होगी सबसे बाहर की तरफ वो फाइब्रस लेयर होती है यूरेटर में. अगर हम यूरेटर को इस तरह से देखेंगे, आउटर मोस्ट फाइब्रस लेयर फॉर प्रोटेक्शन पर्पस, फिर मसल लेयर और उसके अंदर होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम. अब ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होती है? इट इज अ काइंड ऑफ एपिथेलियम स्पेशलाइज्ड फॉर स्ट्रेचिंग. तो हमें पता है कि यूरेटर्स ने क्या करना है, यूरिन को कैरी करना है, तो दे नीड टू बी एक्सपेंडेड सम टाइम और कॉन्ट्रैक्टेड सम टाइम. तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम एक ऐसी एपिथेलियम होती है विच इज एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. तो ट्रांजिशनल मीन्स जो एक्सपेंड हो सके. तो ऐसी एपिथेलियम विच कैन एक्सपेंड, तो ऐसी कोई चीज जिसमें हम जो है जब वजन डालें, जैसे गुब्बारे की तरह बात करें हम, जिसमें जैसे ही हम पानी डालते हैं तो वो जो है एक्सपेंड हो जाता है. तो उसी तरह की कुछ ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है. तो यूरेटर में ये होनी चाहिए क्योंकि जब यूरिन कैरी करता है जो यूरेटर, तो उस टाइम ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है. तो दिस वॉज अबाउट यूरेटर. नाउ यूरिनरी ब्लैडर. सो थर्ड इज द यूरिनरी ब्लैडर. So this is the urinary bladder. Urinary bladder is a pear-shaped structure present in the lower pelvic region. So यहाँ पर भी जो वॉल लेयर होती है यूरिनरी ब्लैडर की, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम. अगेन सेम पर्पस, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर में भी जब यूरिन जो है स्टोर होता है तो इट विल एक्सपेंड. तो उस एक्सपेंशन के लिए यहाँ पर होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम. इन एडिशन टू ट्रांजिशनल एपिथेलियम इसमें क्या क्या, इसकी वॉल लेयर्स में क्या क्या होता है? सो हेयर ट्रांजिशनल एपिथेलियम और जो वॉल लेयर्स में होती है 3 लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स होती हैं. यूरिनरी ब्लैडर में जो है मसल्स काफी ज्यादा होती हैं.
इनर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है और मिडल जो लेयर होती है सर्कुलर। तो 3 लेयर स्मूथ मसल की होती है यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में, और होती है यहाँ पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ब्लैडर की जो मसल होती हैं, ब्लैडर मसल्स जो हैं उनको हम कह देते हैं डिट्रसर मसल्स। डिट्रसर मसल जो होता है वो डिट्रसर मसल हम किसको कहते हैं? कोई ऐसा मसल विच इज हेल्पिंग इन एक्सपेलिंग अ सब्सटेंस। तो किसी चीज को बाहर निकालने के लिए जो मसल, एक्सपेल करने के लिए जो मसल यूज होती है बॉडी में, उसको कहते हैं डिट्रसर मसल। तो ब्लैडर मसल इज अ डिट्रसर मसल, क्योंकि ये क्या करते हैं, यहाँ से यूरिन को जो है बाहर एक्सपेल करते हैं। तो मसल, डिट्रसर मसल, मसल फॉर एक्सपेलिंग अ सब्सटेंस। तो डिट्रसर मसल एक ऐसा मसल जो यूरिन को एक्सपेल करने के काम आता है। तो दिस वाज अबाउट यूरिनरी ब्लैडर। सम मोर थिंग्स आई विल ऐड ऑन दिस नेक ऑफ ब्लैडर। हियर देयर आर 2 sphincters. Neck of bladder has 2 sphincters. Sphincters are nothing but sets of muscles. So both sphincter needs to be relaxed. दोनों ही sphincter जो है relaxed होने चाहिए when urine has to pass out. For passing out urine. So muscle जो होते हैं 2 होते हैं, एक inner और proximal sphincter and second one is outer or distal sphincter. इनर और प्रॉक्सिमल स्फिंक्टर, आउटर और डिस्टल स्फिंक्टर। इनमें से जो इनर वन होता है इट इज इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी मीन्स इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। ये इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सेकेंड वन जो होता है आउटर और डिस्टल जो स्फिंक्टर होता है इट इज वॉलंटरी। वॉलंटरी मीन्स हमारी इच्छा के अनुसार। तो यू ऑल नो वी कैन कंट्रोल द अर्ज ऑफ पासिंग यूरिन फॉर सम टाइम। कुछ टाइम के लिए हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस आउटर और डिस्टल स्फिंक्टर। तो अर्ज जो होती है यूरिन पास करने की कब स्टार्ट होती है? द अर्ज स्टार्ट्स व्हेन द ब्लैडर इज सो लिटिल मोर देन हाफ। आधे से थोड़ा ज्यादा जो है जब ब्लैडर फिल हो जाता है उस समय पे अर्ज जो है वो यूरिन पास आउट करने की शुरू हो जाती है। कब? व्हेन ब्लैडर इज लिटिल मोर देन हाफ, लिटिल मोर देन हाफ फुल। जब इतना भर जाएगा यूरिनरी ब्लैडर तो उस समय जो है वो यूरिन पास आउट करने की अर्ज स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो अर्ज है ये कंट्रोल कौन सा एरिया करता है ब्रेन का? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कंट्रोल होता है यूरिन पास आउट होने का अर्ज। तो यहाँ पर एक और चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगी। इनर और प्रॉक्सिमल स्फिंक्टर जो है मसल है, लेकिन कौन से मसल हैं? स्मूथ। क्योंकि स्मूथ मसल जो होते हैं दे आर इनवॉलंटरी इन फंक्शनिंग। और आउटर और डिस्टल जो स्फिंक्टर होता है वॉलंटरी जो होता है इट इज मेड अप ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स, स्ट्राइटेड और स्केलेटल मसल्स। तो ये हमारे पास मसल्स का, स्फिंक्टर्स का डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये स्फिंक्टर है और ये जो हमारे पास यूरेटर है, इनकी जो ओपनिंग्स हैं इनके बीच में यहाँ पर एक ट्रायंगुलर सा एरिया होता है, स्मूथ एरिया, जिसे कहते हैं ट्राइगोनम वेसिके। ट्राइगोनम वेसिके। और यहाँ पर यूरेटर की जो ओपनिंग होती है
ये जो है एंगुलर सी ओपनिंग होती है। तो ये एंगुलर ओपनिंग यहाँ पर क्यों होती है, ताकि जो यूरिन है वो वापस जो है फिर यूरेटर्स में ही ना चले जाए। जिस टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट होगा यूरिन को एक्सपेल करने के लिए, तो अगर ये स्ट्रेट ट्यूब्स होंगी तो यूरिन जो है वापस जा सकता है। तो इसलिए ये थोड़ी सी कर्व्ड होती है, एंगुलर ओपनिंग्स होती है, ताकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो, ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा यूरिन को एक्सपेल करने के लिए, तो ये ओपनिंग जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती हैं, एंगल्स पे होती है। इसलिए यूरिन जो है बैक फ्लो ऑफ यूरिन को रोकने के लिए यूरेटर्स जो होते हैं दे आर एट अ एंगल, वो एक एंगल पर ओपन होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। और पास यूरिन को कंट्रोल करने की जो प्रैक्टिस होती है, जैसे आज हमने कहा स्टार्ट हो जाती है व्हेन ब्लड इज लिटिल मोर देन हाफ। तो कंट्रोल जो करते हैं यूरिन को 2 years ऑफ एज जो होता है हमारे पास, एक बेबी जो होता है 2 year old बेबी, तो उससे पहले क्या होता है, बेबी के दोनों ही स्फिंक्टर्स पे उसका जो है कंट्रोल नहीं होता। तो जब बच्चा जो है वो 2 साल का हो जाता है, उससे बड़ा हो जाता है, उस समय पे क्या होता है, जो ये एक्सटर्नल जो हमारे पास डिस्टल स्फिंक्टर मसल है या आउटर मसल है, इस पे उसका कंट्रोल जो है वो मेंटेन हो जाता है। तो 2 year old बेबी कैन कंट्रोल द अर्ज ऑफ पासिंग आउट यूरिन। सो एट अ टाइम जो है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर, इट कैन होल्ड 700 to 800 ml ऑफ यूरिन। तो एक टाइम पर जो है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर कितना यूरिन होल्ड कर सकता है, 700 to 800 ml ऑफ यूरिन। दिस वाज ऑल अबाउट यूरिनरी ब्लैडर। नाउ वी विल डू द यूरेथ्रा। And fourth and the last part of the human excretory system is urethra. So urethra क्या है, सिंपली एक ओपनिंग है, एक ट्यूब लाइक ओपनिंग जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को डिस्चार्ज करा रही है बाहर। तो यूरेथ्रा जो है इट ओपन्स अप बाय यूरेथ्रल ऑरिफिस, यूरेथ्रल ऑरिफिस। सो यहाँ पर यूरेथ्रा जो है हमारे पास मेल के केस में लॉन्ग होता है, इन मेल यूरेथ्रा इज लॉन्ग एंड इन फीमेल्स it is short. So in case of males, the urethra, it serves both as urinogenital aperture, it serves as urinogenital aperture। urinogenital aperture या opening का मतलब क्या है कि यूरेथ्रा जो है it has 2 ducts, और उन दोनों, उसमें से देखो सीमेन भी जो है वहीं से रिलीज होता है और यूरिन भी उसी ओपनिंग से रिलीज होता है। जबकि फीमेल्स में ऐसा नहीं होता, दे हैव सेपरेट ओपनिंग्स, सेपरेट ओपनिंग फॉर गेमेट्स दैट इज ओवा एंड सेपरेट ओपनिंग फॉर यूरिन, सेपरेट ओपनिंग फॉर यूरिन। और जो मेल में जो लेंथ होती है यूरेथ्रा की दैट इज 3 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, एंड इन केस ऑफ फीमेल्स इट इज अबाउट 3 to 5 सेंटीमीटर। सो जो फीमेल्स में यूरेथ्रा के शॉर्ट होने की वजह से एक डिसएडवांटेज फीमेल्स को रहता है कि इस वजह से क्या होता है, हमारे पास फीमेल्स में जो है यूरिनल जो इन्फेक्शंस होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं ड्यू टू द यूरेथ्रा बीइंग शॉर्टर as compared to the males. So this was all about human excretory system. 4 पार्ट्स हमने पढ़े, किडनीज, उनका आउटर इंटरनल स्ट्रक्चर हमने देखा, फिर हमने यूरेटर्स की बात की, यूरिनरी ब्लैडर की, एंड देन यूरेथ्रा। दिस कंप्लीट्स द ह्यूमन excretory system.